अब हम लोग के पास तीसरा कंडीशन है, क्या है, प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन है। तो प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास ये बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम था, इसमें हम लोग को यहाँ पे ऐसे शियर स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो इस तरह से शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो हम लोग ये एरिया माने हैं कि क्या, इसका लेंथ dy है और इसका विड्थ जो है यूनिट है। तो अगर हम लोग dy × 1 कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। एरिया में शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हम लोग को फोर्स मिल गया। तो इस पे BC फेस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हम लोग को टॉ dx फोर्स लग रहा है। अब इसके इंक्लाइन जो ये थीटा है, ये इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन पे हम लोग को निकालना है कि सिग्मा थीटा का वैल्यू क्या होगा, टॉ थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि इसको हम लोग dy माने हैं, इसको dx माने हैं, इसको ds माने हैं। तब देखिए अब क्या होगा, ये जो हम लोग का फोर्स है इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, इसका भी 2 कंपोनेंट होगा। तो हम लोग इसके कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं। तो देखिए हम लोग ये जो शियर स्ट्रेस है, इस तरह से ये शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो ये इसके हम लोग के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये यही कंडीशन आया कि शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये पैरेलल लग रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो थीटा हो गया तो इसका dy टॉ इंटू डी का कंपोनेंट हो गया टॉ dy इंटू कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया टॉ dy इंटू साइन थीटा। यहाँ पे ये हम लोग का फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे फोर्स हो गया। अब हम लोग क्या करना है कि ये फोर्स है, इसके पैरेलल हम लोग खींचना है। तो ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसके पैरेलल हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो ये हम लोग का थीटा हो गया। तो ये कंपोनेंट हम लोग का टॉ इंटू dx कॉस थीटा हो गया, ये हम लोग कंपोनेंट टॉ इंटू dx साइन थीटा हो गया। अब फिर इसका उसी तरह इसका इक्विलिब्रियम हम लोग को कंसीडर करना है। इक्विलिब्रियम कंसीडर करिएगा तो हम लोग सिग्मा थीटा के लिए इक्विलिब्रियम करिएगा। तो सिग्मा थीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से फॉर इक्विलिब्रियम, ये सारा चीज़ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप अपना कॉपी में फेयर कर लीजिए, यहाँ समझिएगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए सिग्मा थीटा के, तो सिग्मा थीटा इंटू ds, तो ये हो जाएगा सिग्मा थीटा इंटू ds। अब देखिए क्या क्या नॉर्मल में है, तो एक यहाँ पे इस तरह ये नॉर्मल लग रहा है, और हम लोग का दूसरा नॉर्मल ये वाला है। तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, मतलब निगेटिव साइन कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा टॉ dy इंटू साइन थीटा, अब माइनस ये वाला, ये उसके नॉर्मल था, तो टॉ dx cos थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, टॉ dx cos थीटा अब माइनस टॉ dy साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिग्मा थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टॉ dy साइन थीटा डिवाइडेड ds अब प्लस टॉ dx कॉस थीटा डिवाइडेड ds। इतना चीज़ हम लोग को आ गया। अब ये आपका ds आ गया। अब क्या करिए, आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको पुट करिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा थीटा इक्वल टू टॉ dy साइन थीटा डिवाइडेड ds को हम लोग dy कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो dy कॉस थीटा लिख लिए, प्लस टॉ dx कॉस थीटा डिवाइडेड ds को dx के टर्म में dx बटा साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिख लिए। अब यहाँ से क्या हो गया, dy कैंसिल, dx कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग को बचा टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आपका 2 टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग कॉस 2 थीटा लिख सकते, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को सिग्मा थीटा बराबर आएगा टॉ साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग को सिग्मा थीटा मिल गया, सिग्मा थीटा हम लोग कितना मिल गया, टॉ साइन 2 थीटा। अब इस तरह से हम लोग को सिग्मा थीटा मिल गया। तो फिर हम लोग ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे। तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए उसका इक्विलिब्रियम। सब एक ही तरह से है, आपका जो भी डेरिवेशन है सब एक ही कॉन्सेप्ट पे है।
एक समझ गए, बाकी सब एक उसी तरह से हो रहा है। तो इसके लिए लिखिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं टॉ टी थीटा इंटू डी एस माइनस, देखिए ये था, अब इसके पैरेलल ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था, तो अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे तो ये पॉजिटिव में होगा, ये निगेटिव में होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टॉ डी वाई कॉस थीटा प्लस आपका हो जाएगा टॉ डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला है आपका, ये आपके पास टॉ डी एस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग टॉ थीटा बराबर लिख सकते हैं टॉ डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड डी एस अब प्लस, तो ये आपका उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा टॉ डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड आपका डी एस। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, टॉ डी वाई कॉस थीटा और डी एस को हम बताते आ रहे हैं कि डी एस हम लोग को डी वाई बाई क्या है कॉस थीटा है, ये माइनस टॉ डी एक्स साइन थीटा और डी एक्स को हम लोग डी एक्स बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का टॉ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टॉ साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आपका इतना आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं कि टॉ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। अब जब इतना आप लिख ही दिए तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये टॉ बाई 2 और टॉ बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से cos 2 थीटा बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2, तो हम लोग का 2 cos 2 थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग का बच जाएगा क्या टॉ cos 2 थीटा, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का टॉ थीटा आया कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना था, हम लोग का सिग्मा थीटा कितना था आपका सिग्मा थीटा था, सिग्मा थीटा हम लोग का था टॉ साइन 2 थीटा। तो हम लोग को ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू मिल गया और ये हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मिल गया। तो इसका रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा आपका, अगर इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालिएगा सिग्मा आर, अगर सिग्मा आर आप निकालते हैं रिजल्टेंट सिग्मा आर इक्वल टू रूट अंडर टॉ साइन, ये टॉ साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस ये टॉ थीटा है कितना टॉ कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर टॉ कॉमन लीजिएगा तो सिग्मा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा टॉ आई इंटू रूट अंडर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा रिजल्टेंट का सिग्मा आर हम लोग का टॉ हो गया, कि रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का टॉ हो जाएगा। शियर स्ट्रेस का जो रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस के बराबर आ गया। अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट का एंगल निकालेंगे कि रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, तो हम लोग इसको क्या लिख रहे थे टॉ थीटा बाई सिग्मा थीटा, तो टॉ थीटा हम लोग का कितना था टी, हम लोग का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हम लोग का ये आपका सिग्मा इंक्लाइनेशन विथ द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस प्लेन से इंक्लाइनेशन हम लोग निकालेंगे, तो शियर स्ट्रेस प्लेन से इंक्लाइनेशन हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग टॉन, ये तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल लिए, अगर हम लोग tan फाई निकालते तो tan फाई हम लोग का कितना हो जाता है, tan फाई हो जाएगा सिग्मा थीटा इंटू टॉ थीटा इंटू सिग्मा थीटा। अब देखिए अब अगर हम लोग को शियर स्ट्रेस प्लेन, मतलब ये प्लेन है, यही ना शियर स्ट्रेस प्लेन है, इस शियर स्ट्रेस प्लेन से हम लोग अगर निकालेंगे कितना इंक्लाइनेशन है शियर प्लेन का, तो ये होता है हम लोग का tan फाई, आप वहाँ निकाल ही लिए हैं, तो इसको हम लोग देख रहे हैं क्या वैल्यू आया है,
ये देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग का इतना आ गया। और देखिए हम लोग ये क्या निकाले, रिजल्टेंट का हम लोग ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो रिजल्टेंट स्ट्रेस इससे कितना एंगल बना रहा है, ये जो हम लोग का है शेयर प्लेन इससे कितना इंक्लाइनेशन बना रहा है। अगर इसके साथ एंगल हम लोग देखेंगे कि इसके साथ एंगल क्या होगा, तो ये dx/dy हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का tan फाई इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये आपका सिग्मा थीटा डिवाइडेड, हम लोग इस प्लेन से देख रहे हैं कि इस प्लेन से कितना, तो हम लोग को सिग्मा वाई डिवाइडेड टॉ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला एंगल उसके साथ है, ये वाला एंगल इसके साथ है, तो इसके साथ है, तो ये हम लोग का वैल्यू आया है कितना, टॉ साइन 2 थीटा डिवाइडेड सिग्मा थीटा का वैल्यू है टॉ साइन 2 थीटा, आपका टॉ थीटा का वैल्यू है टॉ कॉस 2 थीटा। तो टॉ टॉ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो tan फाई आया ये tan 2 थीटा हो गया, tan फाई इक्वल टू tan 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा। फाई जो हम लोग का रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा, इस रिजल्टेंट इस शेयर प्लेन से 2 थीटा का एंगल बनाएगा, दुगुना एंगल पे रहेगा। तो मैक्सिमम अगर दुगुना एंगल पे रहेगा तो अगर 45 डिग्री करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 होगा 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो हम लोग का साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 0, तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के प्लेन पर शेयर स्ट्रेस वैल्यू 0 हो जाएगा और नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का मैक्सिमम होगा। तो ये था आपका क्या, प्लेन प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन। अब हम लोग को लास्ट देखना है कि आपका शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है, मतलब बाइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है विथ शेयर। तो हम लोग चौथा कंडीशन देखते हैं। अब हम लोग पास लास्ट कंडीशन है चौथा कंडीशन। इसमें हम लोग क्या है कि बाइएक्सियल स्ट्रेस है और उसके साथ शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स लग रहा है, यहाँ पे हम लोग को सिग्मा वाई लग रहा है। तो ये हम लोग मान रहे थे कि डी वाई है, ये डी एक्स है, ये डी एस है हम लोग का। तो इस प्लेन पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस ये वाला प्लेन पे हम लोग का ये जो प्लेन है, इस प्लेन पे हम लोग इधर निकाल रहे थे क्या कि हम लोग का इधर आपका टॉ थीटा कितना था, टॉ थीटा इंटू डी एस, और इसके नॉर्मल जो प्लेन था ये प्लेन हम लोग को सिग्मा थीटा इंटू डी एस निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग डी एस माने हैं। तो अब देख रहे हैं कि हम लोग को जो बाइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है उसमें हम लोग को ये वाला करना है कि इसका नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्ट्रेस लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिए हैं कि इधर हम लोग का ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था और यहाँ पे हम लोग का ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग कितना फोर्स में कन्वर्ट कर दिए, तो सिग्मा एक्स इंटू डी वाई है, और ये थीटा एंगल बनाएगा। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट हम लोग का इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा, और इसका एक इधर कंपोनेंट होगा, तो ये सिग्मा एक्स डी वाई कॉस साइन थीटा। फिर ये जो फोर्स है हम लोग का ये जो शेयर स्ट्रेस है, इस शेयर स्ट्रेस का भी 2 कंपोनेंट होगा, और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इधर का ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा टॉ डी वाई कॉस थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट भी इसी के लॉन्ग होगा, तो ये दूसरा कंपोनेंट हम लोग का हो गया टॉ डी वाई साइन थीटा। उसी तरह इसका हम लोग जाएंगे ये वाला फेस का, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इधर शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इधर नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोग को ये शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो इस शेयर स्ट्रेस का 2 कंपोनेंट, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट हम लोग का हो गया टॉ डी एक्स कॉस थीटा, और ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया टॉ डी एक्स साइन थीटा। अब ये हम लोग का है उसका नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इसके लॉन्ग हो गया डी वाई डी एक्स कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा हम लोग का डी वाई डी एक्स साइन थीटा। हम लोग के पास इतना फोर्स है। फिर इक्विलिब्रियम के लिए वहीं हम लोग को इसका सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिखेंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में लिखेंगे इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सिग्मा थीटा और टॉ थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। चारों केस में सेम कंडीशन है, सेम काम करना है। तो अब देखिए इसका अगर हम लोग सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में लिखते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग को इसकी इक्विलिब्रियम, तो इस डायरेक्शन में हम लोग को एक फोर्स है, 2 फोर्स यहाँ लग रहा है, 2 यहाँ लग रहा है।
तो इसको हम लोग को क्या करना है, अब कर देना है इसको इक्वेट। तो इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा थीटा इंटू डी एस, सिग्मा थीटा इंटू डी एस। देखिए ये इस इधर के डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये दोनों फोर्स इधर है, तो हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव। तो निगेटिव हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनस, कितना लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा, सिग्मा एक्स डी वाई कॉस थीटा माइनस आपका उसके बाद ये हो गया माइनस, इसके साथ ये भी कंपोनेंट था डी वाई वाला, इसका एक साथ लिख लीजिए वाई वाई वाला, इसका लिख लीजिए सिग्मा वाई डी एक्स साइन थीटा, डी एक्स साइन थीटा माइनस, अब उसका लिख लीजिए टॉ डी वाई, टॉ डी वाई साइन थीटा, डी वाई साइन थीटा, और यहाँ से क्या है माइनस टॉ डी एक्स कॉस थीटा, टॉ डी एक्स कॉस थीटा, टॉ डी एक्स कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला है टॉ डी एक्स कॉस थीटा। अब देखिए इस बराबर 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हम लोग इसको सीधे लिख देते हैं कि टॉ थीटा इक्वल टू डी एक्स डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड डी एस प्लस डी वाई डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड डी एस प्लस टॉ डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड डी एस प्लस टॉ डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड डी एस। अब फिर यहाँ आप डी एस है तो डी एक्स बटा साइन थीटा लिखे, डी वाई को डी वाई बटा हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, डी एक्स को डी एस बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं लिख के सारा चीज़, तो सॉल्व करने के बाद आप बस यहाँ आपको हम लोग क्या करना है, डी एस इक्वल टू डी वाई बाई कॉस थीटा, यहाँ डी एक्स बाई साइन थीटा, डी वाई बाई कॉस थीटा, ये सारा चीज़ हम लोग इसके लिखेंगे। तो ये डी वाई कैंसिल, यहाँ से डी एक्स कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो हम लोग क्या बच जाएगा, ये हम लोग को बच जाएगा आपका सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी बच जाएगा प्लस टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लेंगे हम लोग को 2 टॉ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 आपका हो जाएगा प्लस सिग्मा वाई इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा हम लोग को टॉ साइन 2 थीटा। फिर इसको कॉमन लीजिए, अरेंज करिए, कॉमन लेके अरेंज करेंगे तो हम लोग सिग्मा थीटा का वैल्यू आ जाएगा ये 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये cos 2 थीटा प्लस टॉ साइन 2 थीटा, टॉ साइन 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ से क्या पता चल गया, हम लोग को नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकल गया। मतलब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस था इस इंक्लाइंड प्लेन पे, उस इंक्लाइंड पे नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का क्या आ गया, सिग्मा थीटा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई cos 2 थीटा होगा यहाँ पे, cos 2 थीटा प्लस टॉ साइन 2 थीटा।
इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा थीटा भी लिखते हैं, सिग्मा एन भी लिखा जाता है। कहीं कहीं आपको सिग्मा एन लिखा रहेगा। सिग्मा एन का मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को इतना आ गया 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये हम लोग को तो निकल गया कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा। इसी तरह हम लोग इसका जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, और उसके डायरेक्शन में हम लोग इक्वेट कर देंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी हम लोग निकल जाएगा कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स का निकाल लेते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखिएगा तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, टॉ थीटा इंटू डी एस, टॉ थीटा इंटू डी एस, ये उसी डायरेक्शन में है तो प्लस सिग्मा एक्स डी वाई साइन थीटा, और यहाँ से भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का टॉ डी एक्स साइन थीटा। अब देखिए ये वाला हम लोग को माइनस होगा, माइनस टॉ डी वाई कॉस थीटा माइनस ये भी माइनस होगा डी वाई सिग्मा वाई, आपका सिग्मा वाई डी एक्स, सिग्मा वाई डी एक्स कॉस थीटा। तो इतना इसका हम लोग का वैल्यू आ गया, इक्वल टू 0 करेंगे फिर इसको हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं कि जो हम लोग का टॉ थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड डी एस माइनस, आप लिख लीजिए इसको थोड़ा सा, ये y वाला को इधर ला दीजिए तो आपका y माइनस एक्स हुआ तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है सिग्मा वाई डी एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड डी एस प्लस, अब देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है तो माइनस टॉ डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड डी एस प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टॉ डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड डी एस। फिर देखिए उसी तरह का इक्वेशन आ गया। फिर जब उसी तरह का इक्वेशन आ गया सारा प्रोसेस सेम होगा। हम इसमें आपका डायरेक्ट इसका टॉ का वैल्यू निकाल देते हैं कैलकुलेशन करने के बाद। फिर उसी तरह आपका डी एस डी वाई का वैल्यू रखिए, फिर आपका कॉमन लीजिए, सब कुछ करने के बाद सेम प्रोसेस होगा और टॉ का वैल्यू आएगा -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस टॉ कॉस 2 थीटा, -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस टॉ कॉस 2 थीटा। हम लोग को ये आ गया किसका, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, टॉ थीटा का वैल्यू इतना आ गया कि नॉर्मल उसके इंक्लाइंड प्लेन पे शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा तो -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस टॉ कॉस 2 थीटा। और हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस का भी वैल्यू निकला था, इसका नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग क्या निकला था, तो वो वैल्यू था हम लोग का 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस टॉ साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग का दोनों का वैल्यू निकल गया। रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट वहीं सिग्मा रूट अंडर सिग्मा थीटा प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर। अब हम लोग को अगर निकालना है कि कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो इंक्लाइनेशन का आप एंगल फिर उसी तरह निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइनेशन का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी सिग्मा थीटा डिवाइडेड डी थीटा, अगर हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का टू डिटरमाइन द प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वेट टू 0। हम लोग को जो नॉर्मल स्ट्रेस था, ये नॉर्मल स्ट्रेस था, अगर हम लोग को निकालना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो जो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ रहा है उसको थीटा से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें और इक्वेट करें तो हम लोग को थीटा निकल जाएगा कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो अगर हम लोग नॉर्मल इक्वेशन जो आया था हम लोग को सिग्मा एन का इक्वेशन, तो ये आपका था, हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा इंटू ये था आपका 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन कॉस 2 थीटा प्लस टॉ साइन
2 थीटा यहीं आया था। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा का कितना होता है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 आ जाएगा इधर, तो 2 आपका cos 2 थीटा 2 tau cos 2 थीटा ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। और यहाँ पे भी साइन का भी किए थे तो यहाँ पे भी आपका cos 2 थीटा तो 2 यहाँ भी आते थे, मतलब एक 2 यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कि ये 2 कैंसिल हो जाता, तो ये हम लोग का आता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन 2 थीटा अब प्लस ये माइनस में है प्लस 2 tau cos 2 थीटा। अब इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो 0 से इक्वेट कर दिए तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया कितना, यहाँ से 0 इक्वेट किए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tau डिवाइडेड, ये देखिए 2 tau ये इधर आ जाता है उधर जाता, तो इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते तो tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा सिग्मा x माइनस सिग्मा y। तो ये हम लोग को इतना उसका थीटा का वैल्यू आ जाएगा कि इस थीटा के वैल्यू पे जो हम लोग को ये नॉर्मल स्ट्रेस हो रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा। मतलब जो ये नॉर्मल इक्वेशन आया है, अगर यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लें और 2 थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ से 2 थीटा निकल जाएगा, 2 थीटा की जगह पे यहाँ पुट कर दीजिएगा, उसके बाद ये जो इक्वेशन आएगा हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा। और यहाँ से हम लोग को थीटा भी पता हो जा रहा है, तो ये वाला एंगल हम लोग को पता हो जाएगा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस ये है ये थीटा से कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेंगे, मतलब ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे जो हम लोग का इक्वेशन था ये वाला, यही ना इक्वेशन था कि हम लोग का जो नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन आया था, नॉर्मल स्ट्रेस का जो हम लोग के पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सिग्मा थीटा इक्वल टू 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y cos 2 थीटा प्लस tau साइन 2 थीटा। देखिए इतना आया है हम लोग का सिग्मा थीटा। अगर हम लोग को 90 डिग्री पे, अगर हम लोग का 90 डिग्री पर मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे हम लोग का स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा। अगर हम लोग को परपेंडिकुलर प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है तो हम लोग थीटा के जगह पे, मतलब जो ये थीटा है, जो थीटा है यहाँ पे, थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अगर मान ली बोलेगा कि आप इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे स्ट्रेस का वैल्यू निकालिए, तो मतलब इस प्लेन से 90 डिग्री पे, तो थीटा की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, थीटा अब प्लस 90। अब थीटा की जगह पर थीटा प्लस 90 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। और देखिए ये cos 2 थीटा प्लस 90 अब प्लस यहाँ से हो जाएगा हम लोग का tau साइन 2 थीटा प्लस 90, इतना लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, ब्रेक करिएगा तो ये हम लोग का होगा कि ये 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा y अब प्लस 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। और ये जो हम लोग का है कि ये आपका ये cos थीटा प्लस 90 है, cos थीटा प्लस 90 क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा होता है। तो ये 2 थीटा प्लस 180 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग का आएगा साइन 2 थीटा प्लस 180, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस 90 माइनस साइन थीटा होता है, तो ये भी हो जाएगा माइनस हम लोग का tau साइन 2 थीटा, tau साइन 2 थीटा हो जाएगा। देखिए हम लोग का
कॉस 2 थीटा होता है क्या, माइनस साइन 2 थीटा। कॉस साइन 2 थीटा प्लस 90 भी होता है हम लोग का माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग का देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 180 प्लस थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकल गया। अब देखिए अगर हम लोग अगर हम लोग को बोलेगा, अगर हम लोग सम करते हैं कि आप लोग का थीटा और थीटा प्लस 90 तो क्या आ जाएगा हम लोग को, ये अगर सिग्मा थीटा प्लस 90 करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये वाला जो टर्म है हम लोग का यहाँ से पॉजिटिव में है और ये टर्म हम लोग का निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अगर हम लोग इस दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सिग्मा थीटा प्लस 90, तो ये वाला टर्म आपका कट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये केवल बचेगा। तो यहाँ से 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बचता है, यहाँ से 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बचेगा। तो ये 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग को बच जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो ये हम लोग को देख रहे हैं कि अगर हम लोग का सम करते हैं कि हम लोग का ये जो इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल स्ट्रेस है और इस नॉर्मल स्ट्रेस और इस नॉर्मल स्ट्रेस का जो नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हम लोग का सिग्मा थीटा था और इसके नॉर्मल इस तरह कहीं पे होगा। तो अगर इस दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस दोनों का हम लोग का जो स्ट्रेस का सम होगा वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर होगा। तो आज हम लोग 4 केस पढ़े, चारों केस में हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन आपका डेरिवेशन के साथ बताए हैं। ये चारों में अलग अलग फार्मूला आता है, ये सारा फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। और ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, बाईएक्सियल, प्योर शेयर स्ट्रेस और बाईएक्सियल विथ शेयर स्ट्रेस, 4 कंडीशन बताएं। चारों में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, उसके इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू निकाले हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को मोहर सर्किल पढ़ना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन पढ़ाने के लिए ये सारा ज़रूरत है। अगर हम लोग ये चीज़ निकाल लिए हैं तो सारा इक्वेशन हम लोग पास अवेलेबल है, इसी के इक्वेशन का यूज करके हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस को निकालेंगे और प्रिंसिपल प्लेन को निकाल देंगे। तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।